हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सॉइल मैकेनिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो सॉइल मैकेनिक्स में हम क्या बात करने वाले हैं एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में अब हम यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस कितने टाइप के यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या टॉपिक स्टार्ट किए थे, फाउंडेशंस के बारे में। तो फाउंडेशंस में हमने क्या देखे थे? फाउंडेशंस की डेफिनेशन समझी थी कि फाउंडेशंस क्या होता है। तो फाउंडेशंस हमने क्या देखी कि फाउंडेशन इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, जो सुपर स्ट्रक्चर को क्या करता है, लोड को ट्रांसफ़र करता है। एंड नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? फुटिंग के बारे में। तो हमने फुटिंग इज द सब पार्ट ऑफ फाउंडेशंस। तो फाउंडेशंस का सब पार्ट क्या है? सब पार्ट ऑफ द फाउंडेशन, सब पार्ट ऑफ द फाउंडेशंस। तो इस डेफिनेशंस को क्या बोला जाता है? फुटिंग। तो ये क्या कहलाती है? सब पार्ट ऑफ द फाउंडेशन इज कॉल्ड द फुटिंग। तो फाउंडेशंस एंड फुटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस में हम क्या डिस्कस करेंगे? फाउंडेशन जनरली दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज द सैलो फाउंडेशन एंड सेकंड इज द डीप फाउंडेशन। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में फर्स्ट इज द सैलो फाउंडेशन, OW, सैलो फाउंडेशन, एंड सेकंड इज द डीप फाउंडेशन, सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया? सैलो फाउंडेशंस के बारे में, एंड सेकंड हमने क्या देखा यहाँ पे? डीप फाउंडेशंस के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक क्लास सिर्फ फाउंडेशंस की लेंगे, जिसमें हम यहाँ पे सारे फाउंडेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जनरली जैसे कि राफ्ट फाउंडेशन है, तो राफ्ट फाउंडेशंस को किस प्रकार की सॉइल के लिए एंड किस प्रकार के कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जनरली अगर हम यहाँ पे सैलो फाउंडेशंस के लिए बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस डिवाइडेड बाय विड्थ इज लेस देन इक्वल टू 1 है। तो जैसे कि DF इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस एंड B इज द विड्थ ऑफ फाउंडेशंस। विड्थ ऑफ फाउंडेशन इज ऑल्सो नॉन एज लीस्ट लिटरल डायमेंशन। अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ इज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये किस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है? टरज़ागी के अकॉर्डिंग। टरज़ागी के अकॉर्डिंग हम इसको बोल सकते हैं कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ इज लेस देन इक्वल टू 1, टरज़ागी's थ्योरी। एंड नेक्स्ट इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस डिवाइडेड बाय विड्थ इज लेस देन इक्वल टू 2.5 है। तो ये थ्योरी किसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं? स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग। ये स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस डिवाइडेड बाय विड्थ इज लेस देन इक्वल टू 2.5 है, तो ये स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग। और जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस डिवाइडेड बाय विड्थ इज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये टरज़ागी के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन किया। अब हम यहाँ पे डीप फाउंडेशंस के लिए बात करेंगे कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस डिवाइडेड बाय विड्थ इज ग्रेटर देन 1। तो ये किसने दिया? टरज़ागी ने। दिस इज द टरज़ागी के अकॉर्डिंग कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस डिवाइडेड बाय विड्थ इज ग्रेटर देन 1, तो ये टरज़ागी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस डिवाइडेड बाय विड्थ इज ग्रेटर देन 2.5, तो ये स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग। ये किसके अकॉर्डिंग होगा? स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग। तो हमने टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस में दो डेफिनेशंस के बारे में बात की। फर्स्ट इज द सैलो फाउंडेशन एंड सेकंड इज द डीप फाउंडेशंस। तो सैलो फाउंडेशंस में हमने टरज़ागी के अकॉर्डिंग बात की। ये क्वेश्चन जनरली ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हुए हैं कि टरज़ागी के अकॉर्डिंग हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस एंड विड्थ की वैल्यू को क्या कंसीडर करते हैं एंड स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग हम क्या वैल्यू कंसीडर करते हैं। ठीक है। फाउंडेशंस में आपको कंफ्यूज करेंगे सैलो यूज़ कर रहे हैं या फिर डीप फाउंडेशंस यूज़ कर रहे हैं। तो आपको सैलो में हमेशा याद रखना कि लेस देन इक्वल टू 1 होगा, 1 है तो ये टरज़ागी, और लेस देन इक्वल टू 2.5 है तो ये स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डीप के लिए अगर हम बात करें, जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस डिवाइडेड विड्थ इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये टरज़ागी के अकॉर्डिंग। एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ ग्रेटर देन 2.5 है, तो ये स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग होगा इन द डीप फाउंडेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी वियरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। सैलो फाउंडेशन, सैलो फाउंडेशन ड्राइव्ड इट्स सैलो फाउंडेशन ड्राइव इट्स लोड बियरिंग कैपेसिटी। ड्राइव्ड सैलो फाउंडेशन ड्राइव इट्स
लोड बियरिंग कैपेसिटी, ड्राइव इट्स लोड बियरिंग कैपेसिटी फ्रॉम, तो लोड बियरिंग कैपेसिटी को कैसे ड्राइव किया गया, बेस रेजिस्टेंस से, तो लोड बियरिंग कैपेसिटी फ्रॉम बेस रेजिस्टेंस ओनली, बेस रेजिस्टेंस ओनली। तो हमने क्या डिस्कस किया सेलो फाउंडेशन में कि सेलो फाउंडेशन ड्राइव्ड इट्स लोड बियरिंग कैपेसिटी फ्रॉम बेस रेजिस्टेंस ओनली। जब भी हम यहाँ पे सेलो फाउंडेशन के लिए बात करेंगे तो इसमें जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी ओनली किससे, बेस रेजिस्टेंस ओनली। नेक्स्ट हम यहाँ पे डीप फाउंडेशन के लिए बात करें कि इन डीप फाउंडेशन, इन डीप फाउंडेशन ड्राइव इट्स सेलो डीप फाउंडेशन ड्राइव इट्स shear strength, तो इन डीप फाउंडेशन ड्राइव इट्स shear strength, drive its shear strength from base resistance, base resistance and side resistance, base resistance and side resistance, साइड रेजिस्टेंस बोथ, तो दोनों से इसको डिफाइन किया गया है डीप फाउंडेशंस को, शेयर स्ट्रेंथ फ्रॉम बेस रेजिस्टेंस एंड साइड रेजिस्टेंस, दोनों से हमने इसको डिफाइन किया और डेफिनेशंस क्या कहलाती है, डीप फाउंडेशंस। ठीक है, सैलो में बेस रेजिस्टेंस और डीप में हम यहाँ पे बेस रेजिस्टेंस प्लस साइड रेजिस्टेंस दोनों को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सैलो फाउंडेशंस के लिए टाइप्स के लिए बात करेंगे। फर्स्ट इज द राफ्ट या मैट फाउंडेशन, राफ्ट या मैट फाउंडेशन। नेक्स्ट इज द फुटिंग, राफ्ट या मैट फाउंडेशन, नेक्स्ट इज द फुटिंग। तो फुटिंग क्या होती है, जनरली कितने टाइप की होती है, इसके हम यहाँ पे टाइप्स के लिए बात करेंगे। सेकेंड इज द पाइल एंड बेल और केसन, बेल और क्या आ जाएगा, केसन। फर्स्ट इज द पाइल एंड सेकेंड इज द बेल या केसन। तो जो फुटिंग होगी ये तीन टाइप की होगी। फर्स्ट इज द स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। ठीक है, तो फुटिंग जनरली तीन टाइप की होती है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। तो जो रेक्टेंगुलर फुटिंग होती है ये स्ट्रिप, स्ट्रैप, स्प्रेड और कंबाइन चार टाइप के हम यूज़ करते हैं। स्ट्रिप, स्ट्रैप, स्प्रेड और कंबाइन। ठीक है, तो ये चार टाइप के हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, फुटिंग यूज़ करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस में हमने क्या देखी, सेलो फाउंडेशंस एंड डीप फाउंडेशंस के बारे में कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ है तो लेस देन इक्वल टू 1 टरज़ागी के अकॉर्डिंग, एंड इसमें जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी वो बेस रेजिस्टेंस है एंड लेस देन इक्वल टू 2.5 है तो स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग, और डीप में ग्रेटर देन 1 है तो टरज़ागिन, ग्रेटर देन 2.5 तो स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग। और डीप फाउंडेशंस में जो हम इसको ड्राइव करेंगे शेयर स्ट्रेंथ को, बेस रेजिस्टेंस एंड साइड रेजिस्टेंसेस को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या इसके राफ्ट और मैट फाउंडेशंस के लिए बात करेंगे। टॉपिक क्या है, राफ्ट और मैट फाउंडेशन। फर्स्ट इज द राफ्ट और मैट फाउंडेशन। ठीक है, तो राफ्ट और मैट फाउंडेशंस में हम इसकी क्या डेफिनेशन समझेंगे कि प्रोवाइडेड व्हेन सॉइल इज, राफ्ट और मैट फाउंडेशंस को कहाँ पे प्रोवाइडेड किया जाता है, प्रोवाइडेड व्हेन सॉइल इज, व्हेन सॉइल इज वीक। तो कहाँ पे प्रोवाइडेड किया जाता है राफ्ट और मैट फाउंडेशंस को, जहाँ सॉइल क्या होती है, बहुत वीक होती है, सॉइल इज वीक एंड लोडिंग कंडीशन आर, एंड लोडिंग कंडीशन आर हैवी, और इसमें लोडिंग कंडीशंस क्या रहेगी, हैवी रहेगी। तो एग्जांपल के लिए हम कौन सी सॉइल का यूज़ करेंगे, एक्सपांसिव सॉइल, एक्सपांसिव सॉइल का यूज़ करेंगे, एक्सपांसिव सॉइल कंडीशन एंड सॉइल ऑफ माइनिंग एरिया, एंड सॉइल ऑफ माइनिंग एरिया। तो ये डेफिनेशंस क्या होगी राफ्ट और मैट फाउंडेशंस की, प्रोवाइडेड व्हेन सॉइल इज वीक एंड लोडिंग कंडीशंस क्या होगी, हैवी। एग्जांपल के लिए एक्सपांसिव सॉइल कंडीशंस एंड सॉइल ऑफ माइनिंग एरिया।
तो हम इसको आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। राफ्ट और मैट फाउंडेशंस को जनरली इसको एक्सपांसिव कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट क्लास में और क्या डिस्कस करेंगे, आइसोलेटेड फाउंडेशंस के सारे टाइप्स के लिए बात करेंगे। जैसे कि स्ट्रैप है, स्ट्रैप फाउंडेशंस को कहाँ यूज़ करते हैं एंड क्या इसकी डेफिनेशन होती है। स्ट्रैप हो गया, स्ट्रिप फाउंडेशन, स्ट्रैप, स्ट्रिप एंड आइसोलेटेड फुटिंग है। तो ये सारी फाउंडेशंस को कहाँ यूज़ किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।